जीनेल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं अतुल गुप्ता जी, जो इस समय नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। जब से आपने प्रेसिडेंट का पद संभाला है, तब से हर दिन कुछ नया और सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं, आगे भविष्य के लिए उन्होंने क्या खास योजना बनाई है। आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी संघर्ष भी किया होगा। इस बारे में थोड़ा-सा बताएँ, जिससे आज के युवा कुछ प्रेरणा ले सकें। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूपी आगरा के अध्यक्ष के नाते मैं सर्वप्रथम आगरा के समस्त उद्यमियों को, सभी व्यापारी भाइयों को और शहर के सभी बुद्धिजीवी वर्ग और जनता को हार्दिक बधाइयां दूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि चैम्बर सन 49 की स्थापित संस्था है। इसको 7 लोगों ने प्रारंभ किया था। आज जो कि बहुत बड़े वट वृक्ष के रूप में लगभग 16 से मेंबर, आगरा की पूरी इंडस्ट्री और ट्रेड के लोग हमारे सम्मानीय मेंबर हैं और लगभग 17-18 अन्य संस्थाएं भी हमारी इस संस्था की मेंबर हैं। और इस साल हम बहुत जोश और उत्साह के साथ अपना 75वां वर्ष, हीरक जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने, हमारे ही एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं श्रीमान रंजीत सामा जी और उनकी बम्बई के डायरेक्टर वगैरह के साथ हम इस चैम्बर की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि अगस्त माह में हमारी जो स्थापना दिवस समारोह नेशनल चैम्बर का एक भव्य कार्यक्रम होता है, उसमें वो फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। और मैं अपने बारे में, मैं डीजल इंजन जेन सेट के स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और सन 83 में मैंने अपने उद्योग को लगाया था और छोटे से रूप को आज बड़ा रूप कर करके आज डीजल इंजन और जेन सेट के मैं पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। और आगरा में जो हमारा ट्रेड, सभी लगभग हैंडीक्राफ्ट, आयरन फाउंड्री, जूता का प्रमुख उद्योग है, पेठा दालमोट व्यवसाय है। और इस समय बहुत तेजी से ज्वेलरी में आगरा का पूरे इंडिया में बहुत बड़ा नाम है। हम लोग चांदी की पाजेब वगैरह और आर्टिफिशियल चेन में भी अग्रणी मुकाम आज आगरा को महारत हासिल है। लगभग चांदी की ही फर्में हमारे यहाँ आगरा में लगभग 5,000 और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की लगभग 2,000 यूनिटें चल रही हैं, जो पूरे आगरा को माल की और बहुत बेहतरीन क्वालिटी में सप्लाई कर रही हैं। जूता ट्रेड हमारा पूरा वर्ल्ड फेमस आगरा स्थापित है और हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट और लगभग 5 लाख लोगों को जूता ट्रेड में आगरा के लोगों के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। आयरन फाउंड्री, डीजल इंजन जेनसेट, हैंडीक्राफ्ट, बहुत बड़ा मुकाम आज आगरा को प्राप्त है और इंडस्ट्री काफी तेजी से चल रही है। आप जब से प्रेसिडेंट बने हैं, नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में आपकी क्या खास योजना है? थोड़ा-सा आगरा की आपके इस चैनल से मैं और भी बात कहना चाहूंगा कि ताजमहल की वजह से और टीटीजेड के कारण आगरा में कई बार रुकावटें रही और रुकावटों को नेशनल चैम्बर के जो पूर्व के पदाधिकारी थे, उन्होंने बहुत अपनी मेहनत के साथ उन सभी समस्याओं को दूर करा। आज मैं भी इसी बात पर आगे इस चीज को बढ़ा रहा हूं। मैं आपके मंच से एक बात कहना चाहूंगा कि आगरा को आईटी हब बनाया जाए। आगरा से हर साल 15 से 20 हजार बच्चे पढ़ करके निकलते हैं और वो बच्चे शहर छोड़कर अन्य शहरों में जॉब करते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। तो हमारी बराबर इस साल केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से बराबर प्रयास चल रहा है कि आगरा को आईटी हब और आईटी इंडस्ट्री बड़ी कोई भी आए लगे, जिससे नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज आगरा में तेजी से बढ़े, हमारे बच्चे यहीं पर रहें, यहाँ आगरा का विकास हो और जो माँ बाप अकेले रह जाती हैं, बच्चे उनके साथ रहें। तो मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूंगा कि आईटी का हब बने और इसके साथ साथ हमारी कई और भी योजनाएं हैं।
पर्यटन ताजमहल की वजह से आगरा बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। हजारों लाखों पर्यटक हर साल आता है। हमारी इसमें भी कई हमारे केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्री जी से भी, प्रदेश सरकार को भी हमने लिखा है कि रामबाग और शाहजहाँ गार्डन दोनों ऐतिहासिक गार्डन है, इनको मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर विकसित किया जाए। यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हो। जमुना जी बिल्कुल सूखी पड़ी है, बैराज बन जाएगा तो यहाँ पर एक चौपाटी का दृश्य विकसित होगा। हम उसमें शिप वगैरह छोटे छोटे चला सकते हैं, उसमें एंजॉय के और भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो हमारा इस बार प्रयास है कुछ ऐसी मूलभूत आगरा को चीजें मिले जिससे आगरा का विकास भी होगा, पर्यटन का भी विकास होगा। आगरा के नजदीक मथुरा वृंदावन, तो मथुरा वृंदावन और आगरा और बटेश्वर हमारे भोलेनाथ की नगरी। हमारा ये प्रयास है इस बार कि ये एक ब्रज सर्किट के रूप में इसको डेवलप करें। ऐसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पैकेज दे कि 2 नाइट और 3 नाइट का, कि आगरा में पर्यटक रुके, वृंदावन मथुरा भी जाए। एक मांग हमने और भी रखी है, इसमें बराबर हमारी कहना हो रहा है। बड़ौदा के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हमारे माननीय मोदी जी ने जो 4 साल पहले 5 साल पहले उसका शुभारंभ किया, मैं भी मार्च के महीने में वहां पर गया। सुबह 9 बजे पहुंचने के बाद शाम के 9 बजे तक भी उसको देख नहीं पाए। तो हम केंद्र सरकार से लिख रहे हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्रीमान अटल जी बिहारी वाजपेयी जी की भी बटेश्वर जो जन्म स्थली है, वहां पर उसी तर्ज पर पटेल जी की प्रतिमा के ही तरह, अगर वो 180 मीटर की है तो हम ये नहीं कह रहे कि 180 मीटर की लगे, 100 मीटर की लगे, 110 मीटर की लगे। उसके पास में चंबल सफारी है। सौरीपुर जैन तीर्थ स्थल बहुत फेमस ऐतिहासिक है। शिवालयों की एक से एक मंदिरों की श्रृंखला है। तो आप सरकार से हम बराबर ये बात कर रहे हैं कि उस क्षेत्र को अगर आप बड़ौदा के सरदार वल्लभ भाई पटेल की तर्ज पर ही और उसकी तरीके से ही उस क्षेत्र को विकसित कर देंगे तो एक दिन पर्यटक वहां अपना लगाएगा और वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। वहां के हजारों लोगों को रोजगार के साथ साथ उस क्षेत्र जो बीहड़ है उसका बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। तो ये भी बात हम बराबर कर रहे हैं। और आगरा के विकास के लिए मैंने आपको और भी चीजें बताई। कई क्षेत्र जो हमारे यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर हैं, कैलाश मंदिर है जिसको, तो ये सारा चीजें इस तरीके से चीज बने जिसमें आगरा में लोग बार आए। और हमने सरकार से ये भी कहा है, आगरा ऐप आपने बनाया है, वो काम नहीं करता है, उसका प्रॉपर हिसाब किताब लगना चाहिए, प्रॉपर काम करना चाहिए, उसमें हिंदी में या अंग्रेजी में। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, फ्रांस का भी व्यक्ति भी आता है, अलग और भाषाओं का भी आता है, रशियन भी आता है। अब वो इंग्लिश नहीं जानता है तो आप उसको सभी भाषाओं में विकसित करें ना। वो उसमें चीज है, आपने कहा इस भाषा का तो उस भाषा में बोले। तो आगरा ऐप जो बहुत बड़ी हमारे यहाँ विडम्बना है कि चीज बन जाती है लेकिन उसका फॉलोअप नहीं होता, उसका जो एक तरीका है या जो से अपनी हेल्प करनी चाहिए टूरिस्ट की वो नहीं कर पाता। तो ये कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसमें परेशानियां भी हैं, तो ये सब देखना चाहिए। अभी हाल ही में आपने महिलाओं को लेकर एक कार्यक्रम किया था जिसमें कि आपने एक उद्देश्य रखा है कि महिलाएं भी आगे आएं और रोजगार में अपना पार्ट अदा करें। और जो महिलाओं के अंदर एक झिझक है कि हम क्या करेंगे, किस तरीके, उनके लिए आपने कुछ प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए हैं, तो थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा आपने ठीक कहा, हमारे यहाँ लगभग 50 महिला उद्यमी हमारी मेंबर हैं। और कल उस सेल की हमारी जो सेल चेयरमैन है डॉक्टर रीता अग्रवाल जी, ज्वाइंट चेयरमैन है आशी अग्रवाल जी, और को चेयरमैन है निधि अग्रवाल जी, उन लोगों के साथ एक मीटिंग हम लोगों ने की है।
और उसमें हम बराबर उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, मोटिवेशन के भी चलाएंगे। महिलाएं थोड़ा सा झिझकती हैं। अगर अब हम उन लोगों को अवेयर भी करेंगे और उनको अपना कारोबार और अपना निजी कोई भी व्यवसाय, जो सोचती तो बहुत हैं कि हम कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे, तो हमारा जो महिला मोर्चा विंग है उसने कमर कस ली है और मैं उम्मीद करता हूं सभी महिला उद्यमियों को साथ लेकर के और उनके साथ और उनके अनुभवों को साझा करते हुए हम इसमें आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। और मैं समझता हूं उनके माध्यम से और सेमिनार के द्वारा हम आगरा में महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उनका बराबर हम प्रयास करेंगे और आगरा में हमारी महिला उद्यमी आगे बढ़े, ये चैम्बर का प्रयास पूरा रहेगा। आप नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों सदस्यों को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो हमारा यही है कि सभी खुश रहें, सभी का व्यापार और उद्योग खूब फले फूले और बाकी तो चैम्बर का जो उनके लिए जो आज हमारा 75वां साल बन रहा है, हो रहा है, उसमें चैम्बर सदैव उनके कठिनाइयों में, उनकी सुझावों के लिए क्रियान्वयन में और उनके लिए हमेशा तैयार है। मैं आज इस मंच से भी ये बराबर कहूंगा कि मैं और मेरे ऑफिस बेरर उपाध्यक्ष जी मनोज गुप्ता जी, हमारे अंबा प्रसाद जी, कोषाध्यक्ष नीतीश अग्रवाल जी, बाकी हमारे सभी कार्यकारिणी के सदस्य और हमारे माननीय सभी पूर्व अध्यक्ष, सबके सहयोग से चैम्बर चलता है और उनके सुझाव और हमारे व्यापारियों के और उन समस्याओं के निराकरण के लिए चैम्बर हमेशा प्रयत्नशील है और उनकी कठिनाइयों को भी दूर करता है और समय समय पर केंद्र सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के और लोकल प्रशासन के साथ भी बराबर मीटिंगें करके उनकी सभी समस्याओं को हम दूर करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। बाकी सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। अभी जो युवा रोजगार बिजनेस के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मंत्र या कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहेंगे कि वो आगे जीवन में कुछ सफल हो सके? नए युवा के लिए हम लोग बराबर प्रयास करते रहते हैं। अभी चैम्बर में पिछले समय भी स्टार्टअप कार्यक्रम हुआ था और युवाओं के लिए आगे भी हम और भी कार्यक्रम करेंगे और युवा एक देश की सशक्त और रीढ़ की हड्डी है। तो चैम्बर का हमेशा से प्रयास रहता है, एमएसएमई के भी प्रोग्राम कई होते रहते हैं हमारे यहाँ। नई नई योजनाएं फिर केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो आती हैं, जो नया युवा है उनको हम आकर्षित भी करती हैं, उनको बुलाते भी हैं और समय समय पर ये कार्यक्रम होते भी रहते हैं हमारे चैम्बर में। तो हमारा प्रयास है कि नया और जो युवा अगर कोई कार्य करना चाहता है तो हमसे संपर्क भी करता है और आगे भी करेगा, तो हम उसके सहयोग के लिए और उसको नया बिजनेस लगाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं और करेंगे। अभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार से व्यापारियों के हित के लिए कोई खास उम्मीद करते हैं आगरा के लिए आप? उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि जो एक इंडस्ट्री या एक उद्योग या व्यापार एक अकेला व्यक्ति और केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार के 20-25 विभागों को जो झेलता है और उनका जो कार्यकलाप है वो जरा भी सहयोगी नहीं है। मेरे को इस मंच से कहने में कोई झिझक भी नहीं है। केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को जो नियमावली बनी है उसको सरल बनाना चाहिए। व्यापारी उन नियमों को, उद्योगपति उन नियमों को पूरा कर सके। कुछ नियम उसमें ऐसे डाल दिए जाते हैं जो कि पूरा करना असंभव होता है और जब वो कार्य या जो नियम पूरे नहीं हो पाते, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। मैं आपको यहीं पर एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। फूड विभाग है,
हमारे आगरा के 1 से 16 साल पुरानी फर्म जिनका ब्रांड चौबे जी का दाल मसाला, उनके यहाँ फूड विभाग ने रेड की, उनका मसाला सैंपल लिया, चेक होने गया। चेकिंग में 2 से 65 जांचें आई, उसमें से 2 से 64 जांचें उनकी मानक के अनुरूप, एक जांच में केवल 0.1% होनी चाहिए, वो आई 0.107। उसमें उनको कहा गया साहब इसमें आप दाल मसाले में पेस्टिसाइड मिलाती हैं, आप केमिकल मिलाती हैं। अब मैं ये सरकार से और फूड विभाग से भी समझना चाहूंगा कि उद्योगपति ने तो बाजार से सारे मसाले लिए और उसको पीस करके उसने अपना दाल मसाला बनाया। अब किसान उसमें क्या डाल रहा है, काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, जो 40, 35, 40 तरह के मसाले डलती है, किसान डाल रहा है ना पेस्टिसाइड। तो अब वो पेस्टिसाइड का अंश उसमें आएगा, वो पिसेगा, पिसेगा तो उसका कहीं ना कहीं असर उसमें आएगा। तो व्यापारी का इस नाम पर ही शोषण कि तुम पेस्टिसाइड डाल रहे हो। तो ये सरकार की जो नियमावली है, जो तरीका है, मैं अभी सरकार से कहूं, कहने में मुझे चूक नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी इतने साल से अनाज फ्री में बांट रहे हैं, गरीब लोगों को बांटना चाहिए, चलो उनकी योजना अच्छी बात है। क्या अगर आज मैं गेहूं का जांच करा दूं तो क्या उसमें पेस्टिसाइड नहीं निकलेगा? तो क्या ये कही जाएगी कि मोदी जी पेस्टिसाइड खिला रहे हैं? तो हमको ऐसी चीजें बनानी चाहिए, नियम करना चाहिए। व्यापारी का इसमें क्या दोष है? फायर मतलब कोई भी विभाग ले लो, उसमें सारे नियम 2-4 ऐसे रहते हैं जो कि व्यापारी उसको पूरा नहीं कर पाता है। और वहीं से इसलिए हम उसमें भी केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को लिख रहे हैं कि आप नियमों का सरलीकरण करें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, और नियम जब आराम से ऐसे बन जाएंगे जिसमें कि, और सभी उद्योगपति भी चाहते हैं कि हम नियमों के पालन के अनुसार अपने उद्योग को चलाएं, व्यापार को चलाएं, लेकिन ऐसे नियम तो नहीं थोपे जाएं जिसको पूरा करना व्यवहारिक ही ना हो। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।